टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 169 में आपका स्वागत है। और रोज की तरह हर बृहस्पतिवार को, माफी चाहूंगा, हर बृहस्पतिवार को हम आज एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हैं। इस वक्त मैं हल्द्वानी से हूँ द टीचर शो के 169वें एपिसोड में, और होली बहुत नज़दीक है। आप देख रहे हैं चारों ओर प्रकृति में खुमार छाया हुआ है, होली का, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, बसंत का मौसम अपने तूफान पर है। तो आज इसी बसंती मौसम में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान इस शो में जुड़ रही हैं हल्द्वानी से, और उनका नाम है डिम्पल जोशी। डिम्पल यूँ तो बहुत सिंपल है, लेकिन गाती बहुत असाधारण है, बहुत अच्छी कलाकार हैं जी। जैसी हल्द्वानी में संगीत की शिक्षिका है, और अभी कुछ ही दिन पहले उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि और जुड़ी है कि उत्तराखंड के SCERT द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में उन्होंने कुमाऊं मंडल में उप विजेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। और हमारे साथ रोज की तरह इस शो में जुड़े हैं इस शो के विशेषज्ञ होस्ट आदरणीय हेमंत बिष्ट सर नैनीताल से, और मुकेश प्रसाद बोगुणा जी जो हमारे को होस्ट हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ इसी के मुंडनेश्वर से। तो आप सबका स्वागत है सर द टीचर शो में। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम जी। और डिम्पल मैम का बहुत बहुत स्वागत है विशेष रूप से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने जो है एक बड़ी प्रतियोगिता में बड़ा पुरस्कार जीता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी संगीत यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगी और आप नए नए मुकाम हासिल करते रहेंगी और हमें गौरवान्वित करते रहेंगी। जी 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 जी, जरूर जरूर, कोशिश तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शो का जो पहला सेगमेंट, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, वो है सवाल जवाब का। हमारे इस शो के एक्सपर्ट जो हैं आदरणीय गिरीश जोशी जी कुछ ही देर बाद प्रकट होंगे, दर्शन देंगे हम सबको। लेकिन उनका सवाल हम तक पहुंच गया है, और वो सवाल मैं उनकी ओर से पूछना चाहूँगा आप सबसे। और आप जानते हैं कि हमारे जो दर्शक इस सवाल का सबसे पहले सबसे सही जवाब देते हैं, उन्हें माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा जो है इनाम में दिया जाता है। तो मैं सवाल स्क्रीन पर मैंने पोस्ट किया है, आपके सम्मुख लाइव आ रहा है। इस सवाल को हम पढ़ते हैं और देखते हैं आज सबसे पहले कौन जवाब देता है और सही जवाब देके पुरस्कार कौन जीतता है। तो सवाल है, यह शख्सियत एक राज्य में जन्मी और एक अन्य राज्य को अपनी कर्मभूमि बनाया। अर्थ संकट के कारण स्कूल नहीं जा पाए छोटे भाई ने महज साक्षर बनाया। 13-14 साल की उम्र में औजार बनाए और 17 वर्ष की आयु में विवाह हो गया।
2 साल में 3 लाख वस्तु विशेष का निर्माण किया। जी हाँ, 2 साल में 3 लाख वस्तु विशेष का निर्माण किया। और वर्ष 1987 में अकाल की स्थिति ने तकनीकी दक्षता दिखाई। बाद में उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की समस्या पर नियंत्रण में इनके उत्पाद की अहम भूमिका रही। ये मानते हैं कि सिफर से सैकड़े तक का सफर कठिन अवश्य है मगर असंभव नहीं है। हम किन की बात कर रहे हैं? ये सवाल है आज का, और इसका सबसे पहले सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स की ओर से बहुत खूबसूरत सा चश्मा पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो दर्शकों, अंग्रेजी में भी ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इस सवाल का सही जवाब देंगे और आज का चश्मा इनाम के रूप में जीतेंगे। चश्मा आपके घर पहुंचाया जाएगा माय ऑप्टिकल्स वाले हमारे मित्रों की ओर से। उनका बहुत सहयोग है हमारे इस कार्यक्रम में। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे शिक्षक साथियों के, सरकारी और असरकारी शिक्षकों के शो में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हम सबके उत्साहवर्धन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम, चलते हैं आज की हमारी खास मेहमान डिम्पल मैम के पास, जो बहुत उत्साह के साथ हमारे शो में हैं और आज बहुत कुछ सुनाने वाली हैं। खासकर हम होली का जिक्र करें, लेकिन जैसा कि हमारी परंपरा है और हेमंदा युगमंच में उनके साथ काफ़ी एसोसिएट रहे हैं नैनीताल में, उनसे हेमंदा भी उनसे विशेष रूप से बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहले डिम्पल मैम चाहूँगा, जैसे हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम अपने गेस्ट का परिचय उनके मुंह से सुनना चाहते हैं, उनके अनुभवों के साथ, उनके संस्मरणों के साथ अब तक की जो आपकी संगीत, कला और शिक्षा की यात्रा रही है उसके बारे में बताइएगा, फिर आगे बातचीत करेंगे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डिम्पल जोशी हल्द्वानी से। बेसिकली मैं नैनीताल से हूँ और वहीं पर मेरी शिक्षा हुई है। संगीत की जहाँ तक हम लोग बात करेंगे तो मैंने एसडीएल स्कूल से वहाँ पर पढ़ा है, नगर पालिका का स्कूल है। और हम लोगों की 8th तक ऐसे म्यूजिक रहता था एज ए सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद मेरी टीचर ने जैसे मेरी आवाज़ को सुना तो बोला कि तुम्हें अलग से सीखना चाहिए। फिर मैंने मंडली में वो सिखाती थी, वहाँ की प्रिंसिपल भी थी, वहाँ पर मैंने सीखना शुरू किया और मैंने विशारद की डिग्री वहाँ से ली। लेकिन इसके अलावा वहाँ की जो प्रतिष्ठित संस्थाएं थी, युगमंच और आयाम मंच, तो उनके साथ मैं जुड़ी और बड़े बड़े लोगों के सानिध्य में मैंने वहाँ पर सीखा, बहुत कुछ सीखा है। विजय कृष्ण सर की बात करें, रेखा शाह मैम की बात करें, जहूर दा की बात करें, ब्रिजमोहन जोशी जी की बात करें, तो इन सभी लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और हमारे जो परम आदरणीय हेमंत दा है, ये हम लोग जैसे गजल और भजन की संध्याएं होती थी, उसमें हेमंत दा संचालन करते थे। बस हम हेमंत दा को देखते थे कि कब हेमंत दा हमारा वहाँ पर नाम ले रहे हैं। तो लगातार ये सीखने का क्रम हमारा वहाँ पर जारी रहा। अब बात करेंगे निर्मल दा ने जो डायरेक्ट किया था प्ले जिन लाओ ने वेख्या, तो वो वहाँ पर तो पूरा संगीत का एक बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर जुड़े हुए थे। जगमोहन जोशी मंटू जी हैं, एस जुबैर ने बनाया था उसका जो म्यूजिक था। तो बहुत कुछ एनएसडी हम लोग गए थे और बहुत जगह वहाँ पर हमने शोज किए थे। तो बहुत कुछ मुझे वहाँ पर सीखने के लिए मिला। साथ में आकाशवाणी में अल्मोड़ा से मैं गायन ये सुगम संगीत में हूँ। सुगम संगीत से वहाँ पर मैं करती हूँ वहाँ पर गाना। तो लगातार ये क्रम हमारा जारी है सीखने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने अपने बहुत संक्षिप्त में अपना परिचय दिया, हालांकि आपका परिचय से कहीं ज़्यादा है, उस पर हम धीरे धीरे हेमंदा निकलवाएंगे बातें। लेकिन युगमंच के साथ आपने काम किया तो शुरुआत वहीं से ही करते हैं। तो आप, एक जो नाटक है युगमंच का, मैंने भी उसको कई बार देखा है, कई शोज देखे हैं, और जहूर दा का उसमें जो अभिनय का जो हिस्सा है वो बहुत लाजवाब है। मेरी आंखों में बहुत बार आंसू आ गए जब भी मैंने उस नाटक को देखा, जिस लाहौर नहीं वेख्या ते जन्मे ही नहीं। और निर्मल पांडे जी जो हमारे नैनीताल के प्रख्यात रंगकर्मी और बाद में फिल्मों में और टेलीविज़न में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार उन्होंने एक समारोह में जीता, तो उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा जिस लाहौर में? सबसे पहले हम वो जानना चाहेंगे। बहुत बहुत ही बढ़िया अनुभव मैं कहूँगी। निर्मल दा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, मतलब प्रैक्टिस के मामले में हम लोग कलिकाल प्रैक्टिस किया करते थे। तो टाइम पर पहुँचना और जिस समय प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पर बोलना नहीं है, हर किसी कलाकार को स्ट्रिक्ट वे में रहना है और प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो एक अनुशासन क्या होता है
किस तरीके से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ये हमने देखा, और उन्हीं के कारण हम लोग NSD भी गए थे जहाँ पर ये शो हुआ था। अनुशासन तो सीखा है, साथ में किस तरीके से हमने करना है, सब कुछ सीखा था निर्मल दा से। जी। साथ में गायन, निर्मल दा का गायन जो है, गाने में भी माहिर थे निर्मल दा। हाँ, निर्मल पांडे जी, कितनी तारीफ की जाए उसका। निर्मल पांडे जी का एक एल्बम आया था जज्बा करके, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है और बहुत जी, बहुत जी, अच्छे वो गायक थे। संगीत की जबरदस्त समझ उनको थी। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय गिरीशन जोशी जी जुड़ चुके हैं, शो के एक्सपर्ट और हमारे मार्गदर्शक हैं, दिल्ली से CCRT के पूर्व निदेशक। जोशी सर, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं शो में। जोशी जी को और जोशी सर का सवाल सर आपने जो दिया था, हमने पढ़ा है अभी कुछ ही देर पहले आपके आने से पहले, तो मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई दर्शक उसका जवाब आज जरूर देंगे। काफी दिनों से किसी ने चश्मा नहीं जीता। और मैं इस बीच हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं और लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, जिसमें मुकेश सिंह चौहान जी हैं, शिवांगी पाठक जी हैं, दिल्ली से रजनीकांत शुक्ला जी हैं, गिरीश चंद्रा जी हैं, जुगल पंत हैं पिथौरागढ़ से, राधा तिवारी जी हैं खटीमा से, अकेला कांत जी हैं हिमाचल प्रदेश से, और एक लंबी लिस्ट है, दिनेश चंद पाठक जी हैं, हेमा हरबोला जी हैं, सब कार्यक्रम को देख रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ उत्साह बढ़ाते हैं हम सबका। तो ये जो आपने अनुशासन सीखा, खासकर ये रंगमंच के क्षेत्र में और इन सब क्षेत्रों में, ये आपको पढ़ाई लिखाई में भी कहीं काम आया? थिएटर उसका कहीं लाभ मिला आपको खुद के पढ़ाई में? पढ़ाई लिखाई की अगर बात करूँ तो मैं फोर्थ क्लास, मेरे घर में ही अनुशासन बहुत ज्यादा था। मेरे पिताजी टीचर थे इंटर कॉलेज में, तो घर में ही हम लोग पढ़ाई का तो एक नियत समय हमारा बना ही रहता था हमेशा। और संगीत या कलाएं, जो भी कलाएं हैं, वो हमें अनुशासन सिखाती हैं, ये तो एक निश्चित बात है। जिसने भी जो भी कला में सीखा है या सीख रहा है, तो वो अनुशासन में रहेगा ही रहेगा, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और हम पिछले 168 एपिसोड से पूरी दुनिया को यही समझाने में लगे हैं कि जो शिक्षक किसी कला से जुड़ा होगा वो निश्चित रूप से विलक्षण होगा, अलग होगा, अनुशासित होगा और एक अलग छाप अपने स्कूल में भी, अपने स्टाफ में भी छोड़ता होगा। हेमंदा, मैं चाहूंगा आप चूंकि इसी फील्ड से रहे हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। जी भट्ट जी, डिम्पल को बहुत बचपन से हमने देखा है गाते हुए कुशल विद्यार्थी के रूप में। मैं ये चाहूंगा मैडम कि आज जो हम बात शुरू करें, जिन जी। लाहौर ने देखा से हमने बात शुरू की है, जो हमारा जी। नाटक था असगर वजाहत का। तो जी, उसमें ये पार्टीशन के टाइम का भट्ट जी वो नाटक था। तो एक हिंदू बुढ़िया के यहाँ मुसलमान जो सिकंदर मिर्जा हैं वो रहते हैं और दोनों में माँ बेटे का जैसा प्यार होता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। और फिर वो कहीं सिकंदर मिर्जा को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो हिंदू बुढ़िया होती है माई, वो भाग करके निकलती है। तो उस समय डिम्पल की आवाज आती है स्टेशन पे जब वो जाती है। अमृता प्रीतम का वो गीत है साडा चिड़ियों दा चंबा, और जब वो गाना डिम्पल गाती थी तो पूरा हॉल रोता था, खुद जहूरदार रोते थे जो माई का रोल करते थे। तो मैं चाहूंगा बहनी, अगर आपको थोड़ा भी वो याद है तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। आज के कार्यक्रम में पहला साडा चिड़ियों दा चंबा अमृता प्रीतम का एक गीत था उस नाटक। जरूर कोशिश करती हूँ। जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल आता उड़ जाना, साडी लंबी उडारी वे, बाबुल आता उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल आता उड़ जाना वे, साडी लंबी
उदारी में बाबुल असा उड़ जाना चिड़ियादा चंबा में। तो डिम्पल की आवाज का एक छोटा सा नमूना हमने देखा है। संभवतः भट्ट जी का इस समय नेट काम नहीं कर रहा है, लेकिन श्रद्धेय जीसी जोशी जी हमारे साथ हैं, बहुगुणा जी हमारे साथ है, भट्ट जी आ चुके हैं। मैं डिम्पल एक बात आपसे ये भी करना चाहूंगा कि हम पहले अपने दर्शकों को बता दें कि एससीईआरटी की प्रतियोगिता में जो जनपद से आपने जी जो जनपद से आपने, मुझे लगता है कि फर्स्ट पोजीशन थी, तो उसके बाद मंडल में आपकी कौन सी पोजीशन थी ये बताइएगा, मंडल में, और स्टेट में क्या रहा बताइए। हेमंता बोलिए फिर से। मैं कह रहा हूँ जो हमारी एससीईआरटी की अभी एक प्रतियोगिता हुई, आवाज आ रही? सब बहुत कम आवाज आ रही है इसमें। जी जी भट्ट जी आप पूछिए तो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, मैं पूछता हूँ। हेमंता कह रहे हैं कि आपको जो अभी एससीईआरटी की प्रतियोगिता थी, इसमें आपको प्रथम स्थान मिला था। ये स्पीकर किसी ने ऑन किया हो तो प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, बहुत सारा इको हो रहा है। स्पीकर क्लासिकल गाया था मैंने, क्लासिकल। हाँ, ये किसी का स्पीकर ऑन हो गया, मुझे लग रहा है बहुत डिस्टरबेंस है साउंड में, व्हिस्लिंग आ रही। खैर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? हेमंता, आप सुन पा रहे हैं मुझे? डिम्पल मैम, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं नहीं, आपने म्यूट कर लिया, खुद को म्यूट कर लिया, आपने अनम्यूट कर लिया, आपने खुद को म्यूट कर लिया। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, हल्की आवाज आ रही है। हाँ, सुनिए। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपके उसमें आवाज थोड़ा कम की है, तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। और विस्लिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कारण क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ये। हेमंता का सवाल था कि अभी जो एससीईआरटी ने प्रतियोगिता कराई है, उसमें आपने मंडल स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया, जनपद स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो कौन सा गीत वहां पर गाया था, थोड़ा उसको सुनाने की बात कर रहे हैं हेमंता। हेलो। आप सुन नहीं पा रहे हैं? हाँ, बहुत हेलो। हल्की आवाज आ रही है। बोलिए। हाँ, हेमंता का अनुरोध था कि जो अभी प्रतियोगिता हुई एससीईआरटी की, जिसमें आपने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया और मंडल में द्वितीय स्थान प्राप्त उसे किया, सुनाऊं मैं? उसमें जो आपने वहाँ पर गीत सुनाया था, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी प्रस्तुति आपने दी थी वहाँ। ये कॉलर माइक हटा लीजिए, ये वाला जो कॉलर माइक है आपका, इसको हटाइए एक बार, इससे विस्लिंग हो रही शायद, मुझे लग रहा है। हेलो। जी, आप सुन नहीं पा रहे हैं हमें? अब आएगी, आवाज आ रही। अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हेमंता का अनुरोध था कि यदि जो गीत आपने गाया था एससीईआरटी की प्रतियोगिता में जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर, उसको सुनना चाह रहे थे। आप एक बार बाहर आकर के फिर से एंटर करिएगा। वहां पर मैंने एक राग गाया था। जी जी, तो अभी राग सुनाऊं क्या? आवाज आ रही है मेरी?
अभी तबला नहीं था तो इस वजह से। बहुत सुंदर, बहुत ले- बढ़िया। लेकिन बहुत सुंदर। तो राज्य स्तर में आपने प्रविष्टि ली नहीं बहनी, ये बताइएगा। बहुगुणा जी, क्या आपकी आवाज आ रही? बोलिए। जी, आवाज आ रही, बोलिए। सुन पा रहा हूँ, आप दोनों को सुन पा रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि डिम्पल जी के उसमें कनेक्शन में कहीं कोई दिक्कत है नेटवर्क में। डिम्पल मैम, एक बार आप बाहर जाके फिर से एंटर करिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो हेमंत दा, जी, जी। जी अभी 4-5 दिन पहले नासा वालों ने की थी आवाजों की, तो वो सुनने को मिली थी। तो अभी बीच में ऐसे ही आवाज जैसे मंदिरों की आवाज आ रही होगी। ये गूंज रही सर आवाज आज पता नहीं। वो नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। हाँ, जी, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। अच्छा हेमंत दा, जब तक डिम्पल मैम दोबारा से जुड़ती है हमसे, जी, आपका भी काफी लंबा अनुभव रहा होगा उनके साथ, खासकर अगर जिस लाहौर की बात करें या युगमंच के साथ, आया मंच के साथ, तो आपने कैसे उनको पुष्पित पल्लवित होते हुए देखा बचपन से? वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। भट जी, इनके पिताजी सीआरएसटी इंटर कॉलेज में एनसीसी के शिक्षक थे। फ्री नैनवाल से बहुत ही अनुशासित, बड़ी लंबी कदकाठी। तो हम तो उनको देखकर ही बहुत दूर से डरते थे, इतना अनुशासन उनका था। तो वो अनुशासन उनके घर में भी रहा। तो डिम्पल बहुत ही अनुशासित बच्ची रही। लेकिन धीरे धीरे इसने, चाहे वो युगमंच हो, आयाम मंच, वहां पर इसने अपनी प्रतिभा दिखाई और
एक गजल हो या फिर भजन हो या फिर होली गायन हो, डिम्पल बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करती रही। और जब शिक्षिका के रूप में ये आई है तो हमारे कोई भी ऐसे कार्यक्रम नहीं है जो, चाहे वो जनपद स्तर हो, राज्य हो, मंडल हो, डिम्पल के बच्चे प्रतिभाग करते हैं और बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। शायद वो जुड़ गई। जी 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 डिम्पल मैम, आप सुन पा रही हैं हमको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, समस्या का समाधान हो गया। कभी कभी एक कदम आगे चलने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, तो आपको बाहर आकर के फिर एंट्री करनी पड़ी। तो अच्छा, उम्मीद है कि आप ये डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। तो दिनेश चंद पाठक जी हैं जिनके साथ आप जहरी खाल में कभी रही होंगी, बिल्कुल पड़ोसी आपके। हाँ जी तो हाँ। वो कह रहे हैं कि डिम्पल जी से निवेदन रहेगा कि यदि संभव हो तो जगमग जोत तुम्हारी, जगमग जगमग जोत उजारी भजन भी सुनाएं। एक बार जहरी खाल में सुना था आपके मुंह से, कह रहे हैं। जी उनके घर पर हमने किया था। आज मैं बृहस्पतिवार को पहले साईं का भजन सुनाना चाहूंगी। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। जी साईं तेरी याद महासुखदाई, साईं तेरी याद महासुखदाई, एक तू ही रखवाला जग में, एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाय, तू ही सदा सहाय, साईं तेरी याद तुझको भूला जग दुखियारा, तुझको भूला जग दुखियारा, सुमिरन बिन मन में अंधियारा, सुमिरन बिन मन में अंधियारा, तूने कृपा बरसाई, तूने कृपा बरसाई, साईं तेरी याद महासुखदाई, मन ही है ये तेरा द्वारा, मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से तुझको पुकारा, बैठ यहीं से तुझको पुकारा, प्रेम की ज्योति जलाई, प्रेम की ज्योति जलाई, साईं तेरी याद महासुखदाई, साची प्रीत तुम्हारी दाता, साची प्रीत तुम्हारी दाता, इस जग का सब झूठा नाता, इस जग का सब झूठा नाता, हो चरणन सरनाई, हो चरणन सरनाई, साईं तेरी याद महासुखदाई।
साईं तेरी याद महासुखदाई, साईं तेरी याद, साईं तेरी याद महासुखदाई, साईं तेरी याद महासुखदाई, महासुखदाई, महासुखदाई। वाह, बहुत सुंदर, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बहुत शानदार। तो मुझे आपका भजन में मैं इतना खो गया था कि जितनी साईं की याद सुखदाई है उतनी ही सुखदाई आपकी आवाज भी है। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, नीलम कांडपाल जी हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, मोहन कांडपाल जी हैं, आलोक मिश्रा जी हैं, मुकेश चौहान जी हैं, और एक और आपके हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, प्रेम गोस्वामी जी। अच्छा, जुड़े हुए हैं। जी जी, मेरा बहुत वो भी साथ इस देते वक्त हमसे, हैं। हाँ, हमारे भी बचपन के मित्र हैं, बाल सखा हैं हमारे। और जी जी। गया घराने के हमारे पंडित श्रवण कुमार पाठक जी हैं, लगातार हमें देख रहे हैं, अपने टिप्पणियों से उत्साह बढ़ा रहे हैं। कमलेश त्रिपाठी जी हैं, अक्षय जोशी जी हैं, हेमा अरबोला जी हैं, रोशन बलूनी जी हैं। ये सब लोग लगातार जो है हम सबको सभी का प्रोत्साहित बहुत कर बहुत रहे हैं। धन्यवाद, जितने भी दर्शक जी देख जी रहे जी हैं सभी जी। का धन्यवाद। तो ये मतलब बड़ा धार्मिक टाइप का वातावरण हो गया था। अब इस वातावरण को थोड़ा सा बदलते हैं बंदा, तो जी धरती पर लौटते हैं। और अब हम चाहेंगे कि आपने फोक पर भी बहुत सारा गाया है, हमने सुना है, फिर हम उसके बाद होली पर आपसे कुछ सुनेंगे। तो लोक में मैंने आपको देखा है प्रेम के साथ, और कई ग्रुप्स में आपने बहुत सारा फोक गाया। तब आप डिम्पल नैनवाल हुआ करती थी, मुझे याद है अच्छी तरह जी से। बिल्कुल। तो कोई कोई कुमाऊनी फोक हम चाहेंगे कि आप सुनाएं हमारे दर्शकों को, जिससे कि उसका भी लोग आनंद ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न्योली से मैं शुरू करूंगी। वाह, क्या और बात है, क्या बात है। हाँ, पारंपरिक फिर गीत। थोड़ा न्योली के बारे में और बता भी दीजिए। हेमंत आप बता दीजिए या फिर डिम्पल मैम बता दें, दोनों में से कोई भी। हेमंता अगर मुझसे अच्छा डिम्पल बता बताएं पाएंगे। तो बहुत अच्छा है। डिम्पल बताएं तो न्योली, बिल्कुल डिम्पल न्योली के विषय में बताओ बेणी। विरह, विरह का ये गीत है जब जो प्रेमिका है अपने पति से या प्रेमी से दूर रहती है, तब वो ये इस गीत को गाती है। हेमंता, क्या मैं जी, सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कटन्या कटन्या होली पूछो चोमा सीखो बना बगन्या पानी थामी जाछो निखार नीलो माना निखार मीनो मना न्योली निखार मीनो मना
आहा रूमा झुमा नाचली, रूमा झुमा नाचली, आहा रूमा नाचली, मेरी राधिका बाना, मेरी राधिका बाना, आहा घम घमा घम उड़क बाजलो, घम घमा घम उड़क बाजलो, मेरो शेरू पठाना, मेरो शेरू पठाना। सूप भरी धान सुआ सूप भरी धाना, सूप भरी धान सुआ सूप भरी धाना, के भली सजे से भली बाना, के भली सजे से भली बाना। सुन ले सुन ले सुनी ले सुनी ले, सुन ले सुनी ले सुनी ले, मेरी राधिका बाना, मेरी राधिका बाना, आहा रूमा झुमा नाचली, रूमा झुमा नाचली, मेरी राधिका बाना, मेरी राधिका बाना, आहा घम घमा घम उड़क बाजलो, घम घमा घम उड़क बाजलो, मेरो शेरू पठाना, मेरो शेरू पठाना, मेरो शेरू पठाना। आहा नंदी को नौकर नंदन सिंगा, माच नंदना भना, आहा नंदी को नौकर नंदन सिंगा, माच नंदना भना, आहा त्यार माजिया नंदना मुनि मना, आहा कर माजिया नंदना म्यारनी मुनि मना, आहा म्यारनी मुनि मना, आहा म्यारनी मुनि मना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत प्रतिभा है आपकी। जी बहुगुणा जी, कुछ पूछिए, आपके मन में जो विचार। जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं सर बहुत देर से दिल्ली से, और वो उनको ये गीत सुन के अपने बचपन निश्चित रूप से याद आ रहा होगा। जोशी सर, आपकी प्रतिक्रिया हम जरूर चाहेंगे इन गीतों पर। भातखंडे लखनऊ से भी शिक्षा प्राप्त की ना? सर एफिलिएटेड था, वहां से नैनीताल से मैंने शिक्षा ली थी, एफिलिएटेड भातखंडे से है था वो। जी 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 धन्यवाद सर। अच्छा, हमारे एक दर्शक हमारे एक्सपर्ट भी हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय में खेल के विभागाध्यक्ष हैं नागेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी। जी उन्होंने भातखंडे में तबला सीखा था कुछ माह जब मैं लखनऊ में था, तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं सर, शिक्षा मेरी नैनीताल से प्राप्त हुई थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आचार्य परदेसी जो गीत था वो सलिल चौधरी जी ने न्योली से प्रभावित होकर बनाया था मधुमती में। वाकई न्योली में बड़ी मिठास है, बड़ा दर्द है। और हमारे जो एक और विशेषज्ञ शो में भी हमारे आए थे गेस्ट के तौर पर, आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी, जो कि विभागाध्यक्ष हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में क्रीड़ा के खेलों के। वो उनकी एक फरमाइश है कि आपसे कोई देशभक्ति गीत सुनाने की उन्होंने फरमाइश की। उनका फ़ोन मेरे पास अभी आया था, उनका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है आज, तो कह रहे हैं कि मैं देशभक्ति गीत डिम्पल से जरूर सुनना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
होगा वही और ये मेरी खुद की कॉम्पोजिशन है। क्या बात। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम वंदना करेंगे, वंदना अर्चना, अर्चना वंदना, वंदना अर्चना, अर्चना वंदना। मग सनी सग मध पनी धप मग सनी सग मग सनी सग मध पनी धप मग सनी सग शाश्वत स्वतंत्रता का ये दीप जल रहा है, शाश्वत स्वतंत्रता का ये दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, वंदना अर्चना, अर्चना वंदना, वंदना अर्चना, अर्चना वंदना। मग सनी सग मध पनी धप मग सनी सग मग सनी सग मध पनी धप मग सनी सग मग सनी सग मग सनी सग मग सनी सग याद नहीं था ये, वाह, याद नहीं बहुत था। बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अशोक कुमार प्रधान जी उड़ीसा से कह रहे हैं वाह शानदार, और फरीदा शोक जी कह रही हैं वाह वाह जबरदस्त। तो एक के साथ एक वाह फ्री मिल रही है आज हम सबको। और दीपा तिवारी जी भी वाह कह रही हैं, श्वेता डाबर जी कह रही हैं बहुत मीठी आवाज है आपकी, अभय जोशी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, ललिता नैनवाल जी कह रही हैं मेलोडियस, और शिवांगी पाठक जी आपके मित्र हैं एक और लंचडाउन में, तो वो कह रही हैं कि रंग डालूंगी मैं नंद के लालन पे जरूर सुनाइएगा। अब चूंकि होली भी लगभग शुरुआत में है और देश पूरा फागुनी बहार में बहने को तैयार है, तो हम थोड़ा होली की ओर भी जाना चाहेंगे। जी। पहले हेमंता कुछ लेकिन कह जी हेमंता। लेकिन भट्ट जी होली हम सुनेंगे जरूर। अभी हाल में हमने बहुत अच्छी होलियां डिम्पल से सुनी है। एक प्रश्न और उसके बाद गजल भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि डिम्पल गजल संध्याओं में भी गाती रही हैं। डिम्पल, हम हर अतिथि से प्रश्न पूछते हैं कि अगर स्पोर्ट्समैन टीचर है और वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो एक अलग ही इफेक्ट होता है। अगर जी। कोई हमारे कलाध्यापक हैं और वो जाने माने आर्टिस्ट होते हैं तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो जब आप इतनी अच्छी परफॉर्मर हैं, तो ये हर टीचर से हम पूछते हैं, तो इतनी अच्छी परफॉर्मर होने के साथ फिर आपको आपके बच्चों से या आपके स्टाफ से या प्रिंसिपल मैम से या अधिकारियों से किस प्रकार का मतलब आपको सहयोग मिलता है या समन्वय रहता, बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे बच्चे हैं, मेरी छात्राएं हैं विद्यालय की, बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है मुझसे और सारी बातें भी शेयर करती हैं, सारी बातें भी ये एक्चुअली बच्चे मुझसे शेयर कर लेते हैं। और इधर उधर जाना हो, जब मैं रानीखेत जीजीआईसी रानीखेत में थी, तो वहां से पहली बार कला उत्सव में हम लोग देहरादून गए थे, तो बच्चों ने पहली बार बोला कि मैम हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ जब संस्कृत का कंपटीशन होता है राज्य स्तर पर, तो उसमें भी बच्चों को लेकर हम लोग हरिद्वार गए थे। तो बच्चे पहली बार जब निकले थे, और संगीत से तो विशेष लगाव बच्चों का होता है, और संगीत टीचर से भी मुझे लगता है, कला जो भी कला की टीचर है, कला या संगीत की टीचर है, उससे विशेष लगाव बच्चों का रहता है। अपनी प्रिंसिपल मैम के बारे में कहूँ तो कोई भी किसी का विदाई समारोह हो,
कुछ हो तो मैम कहती है बस तुम गाने के लिए यहाँ पर आ जाओ, तो मुझे हमेशा तैयार रहना ही रहना होता है। मैम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं, कहती हैं तुम आगे बढ़ो, करो कुछ भी, मतलब आगे बढ़ो और विद्यालय को भी आगे बढ़ाओ इस तरीके से। और बहुत लॉकडाउन के बढ़िया। बाद जब हमारा विद्यालय खुला तो हमारी जो टीचर्स थी, बच्चे बहुत कम आ रहे थे, पहले तो बच्चे आ नहीं रहे थे, तो उस समय टीचर्स ने मुझसे सीखना शुरू किया। हारमोनियम टीचर्स ने सीखा है, साथ में कुछ टीचर्स तबला भी सीख रही हैं, उन्होंने लिया भी है। हमारे वहीं पर जीडीआईसी में, मैं यहाँ पर हूँ कालाढूंगी रोड में, तो बाहर से ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप है, तो उसकी भी अब बिक्री हो रही है, साथ में टीचर्स सीख रही है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है वहां पर, मतलब पूरा म्यूजिकल माहौल में कह सकती हूँ इसे, म्यूजिकल माहौल हो चुका है। साइंस की तो टीचर डिम्पल, सीख रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और हमारे जो एससीईआरटी के पूर्व निदेशक महोदय हैं, उन्होंने भी तबला सीखा, वो बताते हैं भातखंडे में। तो जी अभी जी जैसे ही उनका नेट जुड़ता है या बहुगुणा सर का नेट जुड़ता है, तो हम जी उनके प्रश्न आमंत्रित करेंगे। भट्ट जी, मैं थोड़ा व्यवधान डाल रहा हूँ, आज ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिम्पल से होली तो हम अंत में सुनाएंगे ही, लेकिन जी गजल की एक डिमांड है। अगर आप एक गजल बोल दें, गा दें डिम्पल, तो फिर अच्छा लगेगा हम सब। जी, जरूर जरूर जरूर। फैसला तुमको भूल जाने का, फैसला तुमको भूल जाने का, एक नया ख्वाब है दीवाने का, फैसला तुमको भूल जाने का, दिल कली का लरस लरस उठा, दिल कली का लरस लरस उठा, जिक्र था फिर बहार आने का, जिक्र था फिर बहार आने का, एक नया ख्वाब है दीवाने का, फैसला तुमको भूल जाने का। हौसला कम किसी में होता है, हौसला कम किसी में होता है, जीत कर खुद ही हार जाने का, जीत कर खुद ही हार जाने का, एक नया ख्वाब है दीवाने का, फैसला तुमको भूल जाने का। जिंदगी कट गई मनाते हुए, जिंदगी कट गई मनाते हुए, अब इरादा है रुक जाने का, अब इरादा है रुक जाने का,
एक नया ख्वाब है दीवाने का, फैसला तुमको भूल जाने का। आप शहजाद की ना फिक्र करिए, आप शहजाद की ना फिक्र करिए, वो तो वादी है सब खाने का, वो तो वादी है सब खाने का। एक नया ख्वाब है दीवाने का, फैसला तुमको भूल जाने का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब, जबरदस्त। ये कलाम किसका था, आप बता पाएंगे? आप तो अच्छा लगेगा। ये गाई तो मेहंदी हसन साहब ने है जी। कलाम लिखा किसका है ये लिखा गजल किसकी लिखी हुई है? लिखी ये मुझे थोड़ा पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त था। और इस आपकी गजल के जवाब में मैं दर्शकों की ओर से कहना चाहूंगा कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, मेरे संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। ऐसे ही कुछ आपकी आवाज कह रही थी हम सबसे, क्यों है बंदा? बिल्कुल। और बहुगुणा जी, जी पूरा बहुगुणा जी आनंद ले रहे बहुत हैं। देर से। जी हाँ जी बहुगुणा जी, बहुगुणा सर आप कुछ। मुखमंडल से कुछ आशीर्वाद दीजिए आप भी। अ, अगर कोई आदमी समुद्र की लहरों पे तैर रहा है, आनंद ले रहा है, उससे कहो कि कुछ बोलिए, तो ये तो बहुत अन्याय हुआ, गुनाह होगा। बस आपकी स्वर का जो सरिता बह रही है, उसका आनंद ले रहा हूँ, तो आनंद लेने दीजिए आप बस। चलिए चलिए, आप आनंद लेते रहिए। और बहुत सारे दर्शक हमारे बीच में हैं, लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं। मुकेश चौहान जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, के जोशी जी कह रहे हैं गजब, अक्षय जोशी जी कह रहे हैं कि मेहदी हसन साहब की और की गाई हुई है। और रूपा बिष्ट कह रही हैं वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं बेहतरीन प्रस्तुति। अरविंद नेगी जी कह रहे हैं वाह क्या बात, सुंदर प्रस्तुति। मध्य प्रदेश से आनंद नेमा जी देख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत खूब। और शिवांगी पाठक तो हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं बहुत शानदार। तो और बहुत सारे दर्शक हैं, किरण नैनवाल जी हैं, तो लगातार हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। मंजू आर्या जी हैं जो इस शो में भी आई हैं, बहुत अच्छी कवियत्री हैं और आज बहुत दिनों बाद प्रकट हुई हैं। मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शन दिए शो में। तो ये जब आप गाती है मैम, तो गजल का चुनाव करते समय किन बातों का आप ध्यान रखती हैं कि कौन सी गजल गानी चाहिए और कौन सी नहीं गानी चाहिए? क्या आप देखती हैं उनमें? नहीं, ऐसा तो नहीं करती, ऐसा तो नहीं है। अच्छा अच्छा, आपने बहुत सारे खुद की कंपोजिशंस भी बनाई हैं, उन पर हम अभी चर्चा करते हैं। आपने बहुत सारे भी चुनाव पर एक गीत बनाया था और कई विषयों पर आपने गीत खुद लिखे हैं और कंपोज भी किए हैं। तो हम वो कुछ उनकी कुछ झलकियां सुनना चाहेंगे आपके श्रीमुख से। जी जी जी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोगों का एक ग्रुप है, नैनीताल ज्ञान प्रगति समूह, और इसमें हम लोग प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करते हैं। इसमें हम लोग नैब में भी हम लोगों ने 2-3 बार वहां पर प्रोग्राम्स किए हैं। जीजीआईसी खुरपाताल में किया है और जीजीआईसी रानीखेत में किया है। तो इस तरीके से, और नैनीताल में मैडम तारा बोरा का जो विद्यालय है, सैनिक विद्यालय, सैनिक स्कूल, वहां पर भी हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं 3-4 बार। तो मेरिटोरियस जितने स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को वहां पर हम लोग पुरस्कृत करते हैं। तो ये जो एक कार्य है, ये किसी एक इंसान नहीं कर सकता है, ये ग्रुप में मिलजुल कर ही होता है। जब हम लोग एक हैं तो एकता के रूप में ही हम लोग इस काम को कर सकते हैं, टीम वर्क के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें मैंने गाना, हम लोगों का ग्रुप का एक सॉन्ग है एकता गीत जिसे है, तो वो मैं सुनाना चाहूंगी।
इसे लिखा है सोहन भैया, स्वतंत्रता सेनानी सोहन भैया जी हैं, उन्होंने लिखा हुआ है और मैंने खुद कंपोज किया है इसे। इसके शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एकता हुई जहाँ सुख वहीं समा गया, एकता हुई जहाँ सुख वहीं समा गया, लहरें मिलके बह रही नाम से आ गया, लहरें मिलके बह रही नाम से आ गया, एकता हुई जहाँ। झुंड बांध कर किरण ज्योति सब जगह भरे, झुंड बांध कर किरण ज्योति सब जगह भरे, नाम सूर्य का हुआ काम रोशनी करे, नाम सूर्य का हुआ काम रोशनी करे, मिलके जो चला जहां वह सफलता पा गया, मिलके जो चला जहां वह सफलता पा गया, लहरें मिलके बह रही नाम से पा गया, लहरें मिलके बह रही नाम से पा गया, एकता हुई जहां। मेघ भी उमड़ घुमड़ संग घिर के छा गए, मेघ भी उमड़ घुमड़ संग घिर के छा गए, शक्ति तभी मेल की धार में भी पा गए, शक्ति तभी मेल की धार में भी पा गए, बूंद का अलग अलग कब बरस न भा गया, बूंद का अलग अलग कब बरस न भा गया, लहरें मिलके बह रही नाम से आ गया, लहरें मिलके बह रही नाम से आ गया, एकता हुई जहां। एक एक धूल कण मिलके खेत बन गए, एक एक धूल कण मिलके खेत बन गए, जिसमें फसल शोभती रूप धर नए नए, जिसमें फसल शोभती रूप धर नए नए, संग जोड़ जो चला मंजिलें वो पा गया, संग जोड़ जो चला मंजिलें वो पा गया, लहरें मिलके बह रही नाम से आ गया, लहरें मिलके बह रही नाम से आ गया, एकता हुई जहां। हम सबका ये प्रयास है स्वर्ग बने ये धरा, सबका ये प्रयास है स्वर्ग बने ये धरा, ईट ईट जोड़कर स्वप्न करे ये खरा, ईट ईट जोड़कर स्वप्न करे ये खरा, हित को अपने त्याग कर मन में जो समा गया, हित को अपने त्याग कर मन में जो समा गया, लहरें मिलके बह रही नाम से आ गया, लहरें मिलके बह रही नाम से आ गया, एकता हुई जहां सुख वहीं समा गया, लहरें मिलके बह रही नाम से आ गया, लहरें मिलके बह रही नाम से आ गया, एकता हुई जहां। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आवाज नहीं आ हेमंत, रही है।
कह रहा हूँ कि भट्ट जी के आने तक एक प्रश्न और हम पूछते हैं, हालांकि ये नीतिगत बातें हैं, ये हम और आप इसमें केवल कह ही सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जैसे पहले एक परीक्षा होती थी, पास होते थे बच्चे, अब एक हॉबी के रूप में संगीत है। तो जी क्या कहना चाहेंगी कि उसको एक पूरे सब्जेक्ट के रूप में जिसमें अनिवार्यतः पास होना पड़ता है, ऐसे रखना उचित है, या इसको एक हॉबी क्लासेस के रूप में, तो क्या इससे थोड़ा फर्क पड़ा या फिर ठीक चल रहा है? नहीं सर, बहुत फर्क पड़ा है। 10th में जो जी। हाई स्कूल में कर दिया है, ये एडिशनल सब्जेक्ट कर दिया है, तो इससे बच्चे भी ध्यान नहीं देते हैं। जो बच्चे गायन हम्म। वाले हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो रिटन पेपर होता है उसमें वो लोग ध्यान नहीं देते कि छठा सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग पास हुए ना हुए तो हम लोग पास हो जाएंगे। इस तरीके की जो अवधारणा बच्चों की रहती है, उसकी वजह से मैंने वहां पर बोला था, एडी ऑफिस में जब हम गए थे, ये यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था भीमताल में, तो वहां पर मैंने एडी सर के सामने ये बात रखी थी। उन्होंने भी उसको स्वीकार किया था कि छठे सब्जेक्ट को छोड़कर इसको अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाना चाहिए, लेकिन ये कब होगा क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन हम सभी जितने भी म्यूजिक टीचर्स हैं वो सभी ये बात रखते हैं कि इसको अनिवार्य विषय के रूप में ही रखा जाना चाहिए। तो क्या इससे बच्चों की संख्या में भी कमी आई क्या? हालांकि अगर ये सर अनिवार्य संख्या होता में तो बहुत। जी। नहीं सर, संख्या में मुझे नहीं लगता कमी आई। मेरे पास बहुत बच्चे हैं 9th 10th में सर, बहुत बच्चे हैं वो ड्राइंग छोड़कर नहीं म्यूजिक वो, लेना पसंद करते जी हैं। डिम्पल, क्योंकि आप तो एक बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, तो बच्चे आपसे आकर्षित भी रहते हैं, अच्छा भी लगता है। मैं एक जी जी जनरल वे में कह रहा हूँ कि क्या अगर बच्चों की मतलब अगर उसको कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए या नंबर वाला सब्जेक्ट बना दिया जाए, जी 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 तो जी जी कहीं ना सर, कहीं सुधार की, हाँ, की गुंजाइश तो है। ये आपका बिल्कुल मानना सर, है हाँ। क्या? जी जी बिल्कुल, इसको अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना बहुत जरूरी है सर, बहुत ही जरूरी, जी। जिससे तो इसकी मैं वैल्यू भी हर थोड़ा बढ़े। संगीत शिक्षक से, बिल्कुल बेड़ी में हर संगीत शिक्षक से ये बात पूछता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी संगीत के शिक्षक हैं उनका एक जी, ये थोड़ा सा उनका एक दर्द था। तो मुझे लगा दर्द कि है। इस प्लेटफॉर्म में बहुत ही विनम्रता से, हम कोई जी जी नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जी, बहुत विनम्रता से हम अपनी बहुत सही बात बात कह है। रहे हैं। जी बिल्कुल। जी जी, जी। बहुत सही जी बात बाबू, उठाई हाँ है जी मैंने भट्ट। आपने। जी जी। हेमंदा, जी। मैं ये कह रहा था कि अगर इसको अनिवार्य कर देंगे तो मेरे जैसे छात्र तो कभी पास ही नहीं हो पाएंगे। नहीं, अनिवार्य का मतलब ये था कि मतलब नंबर वाला, कि उसमें मार्क्स पास नंबर जुड़े, होना उसके अनिवार्य, मार्क्स जुड़े। जी मतलब पास होना जरूरी है, ये अनिवार्य था। कि मतलब अगर खाली ले रहे हैं, पास हाँ। हो ना हो वाला नहीं, पास होना हम्म, अनिवार्य, ये मतलब था मेरा आशय। शायद कहने में मैं चूक गया। जी। जी जी जी, मार्क्स इसके जुड़े। जी सही करें और जी। जी सहमत बिल्कुल हूँ। हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम सब आपसे सहमत हैं, क्योंकि अगर एक विषय के रूप में हम इस विषय को लेंगे, संगीत हो कला हो, तो थोड़ा सा गंभीरता उसके प्रति बढ़ती है, विद्यार्थियों में भी और शिक्षकों में भी, दोनों ही ओर से। क्योंकि खास अभी करके भी, थ्योरी। हाँ थ्योरी में, क्योंकि डिम्पल मैम तो बहुत सारी, बहुत अनुभवी, बहुत मतलब ऊर्जावान शिक्षिका, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते होंगे सोचते होंगे कि यार नहीं ऐसे ही ठीक है, नौकरी चलती रहे, रिजल्ट काउंट ना हो, तो आराम रहे अपना। संगीत के हर बिल्कुल। शिक्षक का ये दर्द बिल्कुल। है। संगीत के हर शिक्षक का ये दर्द है, संगीत कला के, कला भी जी जी जी। सभी संगीत चाहते और चलिए। हैं कि कला, ये अनिवार्य लेकिन विषय हो। जी, लेकिन मैम मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि देखिए, एक तरफ से तो पास और फेल की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, जी और जी अगर रिजल्ट खराब होता है तो लेकिन एंट्री उसमें हो रही है कि आपके संगीत का या कला का रिजल्ट खराब है, तो वहां पे हाँ, अगर टीचर की 50% था, हाँ, वहां पे एंट्री होती है। बिल्कुल बिल्कुल, टीचर का, हाँ। हुई है, मैंने टीचर देखा को है कई। होती है, होती है, होती है मिंदा, हाँ। जी। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं सर, अब हम हालांकि आपसे सहमत हैं। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है बहुत हेमंदा, अच्छा धन्यवाद प्रश्न आपका है, बहुत बहुत। बहुत अच्छा प्रश्न है, हाँ। और ओम प्रकाश नरवाल जी कह रहे हैं कि हमने बचपन से डिम्पल को उगते हुए बढ़ते हुए देखा है, तो हाँ, अच्छा मेरे लग रहा है भाई कि वो मेरे आज इस ब्रदर शो हैं। में हैं। जी 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 और वो कह रहे हैं कि केवल संगीत ही नहीं, बाकी कलाएं भी जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, ओम प्रकाश नरवाल सर कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल। ये जरूरी है। मेरे और भाई तो अरविंद नेगी खुद भी जी। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते अच्छा। हैं। हम लोगों का कोई भी अगर घर में मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है तो म्यूजिकल रहता है वो प्रोग्राम, शादी हो कुछ भी जी हो,
तो तबला, जी जी। हारमोनियम ये सब हमारे घर में पहले रहता है और चीजें जुड़ने से वाह पहले। वाह, क्या लेकिन बात है। और बहन अभी अगर शौकीन। आज ना मैं जी हालांकि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं, गा रही हैं, और आज संभव भी नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा अगर गिरजेश आ जाते, प्रेम गोस्वामी आ जाते या गोविंद जोशी आ जाते आपको और बल मिलता। अभी हाल ही में एक लाइव शो में डिम्पल ने 3 लोगों को एक साथ लेकर के गजब का शो यहाँ पर पेश किया, और मिलियंस के हिसाब से मुझे लग रहा है वो जाएगा। अभी तो लोगों जी ने जी जी 1000 या लाख में देखा होगा। जी तो जी जी हम तो हमेशा डिम्पल की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ विषय के को लेकर के अगर बहुगुणा सर या भट्ट जी के मन में कोई विचार हो तो वो प्रश्न हम करते हैं। उसके बाद सांगीतिक प्रस्तुति डिम्पल, हम आज आपको छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं बहन। जी जी, जी बिल्कुल भाई। बिल्कुल जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सर। और अरविंद नेगी जी कह रहे हैं कि नमस्कार, द टीचर शो अतुल्य है। पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और आज की अतिथि को भी मेरी अंजुमन में जब तक वो नहीं आते मेरी बागों में खुशबू नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, कह रहे हैं अरविंद नेगी जी। अक्षय जोशी जी भी। और हेमंदा नागेंद्र शर्मा जी ने रोमन हिंदी में अपनी बात लिखी है, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अगर पढ़ पाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ कहना चाह रहे हैं नागेंद्र सर? जी मैं पढ़ता हूँ तब तक जी जी, आप बात जारी रखिएगा। हाँ, तो डिम्पल मैम, ये जो आपने कंपोजिशन सुनाई, वाकई शब्द तो इसके बहुत कमाल थे। चाहे आपने वो गजल जो सुनाई वो मेहदी हसन जी साहब की गाई हुई है, अभी देशभक्ति जो गीत था जो कि नागेंद्र सर की फरमाइश थी, और एकता गीत था एक और आपने सुनाया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक और गीत मैंने आपका सुना। अभी जब मैं एक कार्यक्रम में आया था आपके विद्यालय में, ये मतदाता दिवस पर एक प्रतियोगिता हुई थी बच्चों की, उसमें बतौर निर्णायक में शामिल हुआ था। तो आपने एक गीत तैयार वहां पर किया था चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के, जी जी जागरूकता जी को लेकर के वो गीत था। तो हम वो गीत भी सुनेंगे, तब तक हेमंदा इसको पढ़ के समझ लेंगे नागेंद्र सर की टिप्पणी को, तो हम फिर वो भी लेते हैं। जी जी हेमंदा। जी जी जी, मैं पढ़ रहा हूँ तब तक। हाँ, तो एक वो मतदान वाला गीत में हम आपकी खुद की लिखा हुआ गीत है, और आपने खुद कंपोज किया है, और आपने स्वर जी, भी दिया है। मैंने कंपोज किया है, केशव अच्छा, चंद्र कंपोज जोशी किया। जी का लिखा हुआ है। चलिए चलिए, माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। जी जी जी, जी, वो तो मुझे वो सुनना थोड़ा सा चाहेंगे याद हम। होगा, थोड़ा हाँ, सा जितना याद भी है, होगा। जितना भी है। आओ मिलकर करें प्रचार, हमारा वोट जरूरी है। आओ मिलकर करें प्रचार, हमारा वोट जरूरी है। ये जी चुनने को सरकार, हाँ जी चुनने को सरकार। ये जी चुनने को सरकार, हाँ जी चुनने को सरकार। ये जी चुनने को सरकार, हमारा वोट जरूरी है। हाँ जी चुनने को सरकार, हमारा वोट जरूरी है। प्रजातंत्र में हमको मिला है यह मत का अधिकार, यह मत का अधिकार। प्रजातंत्र में हमको मिला है यह मत का अधिकार, यह मत का अधिकार। किस्मत से ही चयनित होते नेता उम्मीदवार, नेता उम्मीदवार। किस्मत से ही चयनित होते नेता उम्मीदवार, नेता उम्मीदवार। आओ हम सब करें प्रचार, हमारा वोट जरूरी है। आओ हम सब करें प्रचार, हमारा वोट जरूरी है। इतना ही है, तुमको मुझे इतना ही याद वाह, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। 4 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो उन सबके लिए आपने उत्तराखंड से संदेश दिया है कि हमारा वोट जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर कंपोजिशन आपने तैयार किया है। हेमंदा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत सुंदर। और मुझे डिम्पल याद आ गई कि एक जी बार के इलेक्शन में जब भूपिंदर कौर मैम थी तो एक नाटक के रूप में पूरा इलेक्शन का ट्रेनिंग हमने कराई थी, और जी माया उपाध्याय ने एक बार मेरी कृति को गाया, वो भी प्रथम आया था। तो आज आपने वो पुराने दिन मुझे याद दिला दिया, माया ने वो गीत गाया था जो जी 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 डॉक्टर नगेंद्र शर्मा जी ने लिखा है कि डियर भट्ट जी, डॉक्टर भट्ट जी, आप प्रतिभाओं को ओपन टू ऑल मत कीजिएगा,
व्यक्तिगत रूप से चुनाव कीजिएगा, जैसे आज आपने डिम्पल मैम का चुनाव किया है। डॉक्टर नागेन, हम हमारे जो जितने भी सीनियर्स लोग हैं वो हमें बताते हैं कि इस शिक्षक का ये योगदान है और बहुत बड़ा योगदान है, तो इसको आप बुलाइए। तो हम उस तरह से बुलाते हैं, ओपन टू ऑल वाली कोई मतलब मंशा नहीं है, ओपन टू ऑल नहीं है। मतलब कभी कभी आप शिक्षक हमें बात भी कर सकते हैं कि मैं आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, लेकिन हम उनके प्रतिभाओं को देखकर ही उनसे निवेदन करते हैं कि आप आइए। तो आपने हमारे इस प्रयास को सराहा है, हम डॉक्टर नागेन जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जी भट्ट जी। जी हेमंदा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा शो का जो क्राइटेरिया है, चूंकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के शिक्षक इस शो में आते हैं, तो कई शिक्षक निजी बातचीत में मुझसे गुस्सा भी जाहिर करते हैं कि आपने हमें शो में नहीं बुलाया। तो अपने अधिकार से मुझे डांटते भी हैं कि नहीं बुलाया। तो हम सबको नहीं बुला पाते हैं, किसी को बुला पाते हैं, किसी को नहीं बुला पाते हैं। और धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि जो भी प्रतिभावान शिक्षक हैं, सरकारी और असरकारी शिक्षक हैं, उनको हम ज़रूर मंच दें, मौका दें, ताकि हमारे नीति निर्धारक, हमारे मीडिया के लोग, हमारे अभिभावक, हमारे बच्चे ये जान पाए कि हमारे स्कूलों में जो शिक्षक हैं वो किस स्तर के हैं। क्योंकि कक्षा में तो हम केवल पढ़ा रहे होते हैं, तो बाकी प्रतिभाएं बच्चों तक या अभिभावकों तक या मीडिया तक नहीं पहुंच पाती। तो एक निगेटिविटी भी फैलाने की कई बार कोशिश की जाती है। उसको हम दूर करने के लिए, सकारात्मकता को लाने के लिए सरकारी शिक्षा के प्रति, सरकारी सिस्टम के प्रति हमने ये शो शुरू किया कोरोना काल में। और होते होते मैं अक्सर कहता हूँ कि 100 पहला रन हेमंदा ने बनाया था और आज 159 पे 69 पे नॉट आउट चल रहे हैं हेमंदा। धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से हमारे शो के लिए। तो ये सब प्रेरणा, बहुगुणा जी हमारे साथ हैं। इतने विकट परिस्थिति में, इतनी विपरीत परिस्थिति में, जहाँ नेटवर्क नहीं होता, जहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ भी ये जुगाड़ जुगुड़ करके अभी ढाबे में बैठे हैं। देखिए पीछे ढाबे की लाइट जल रही है अभी वहीं से लाइव है, इसके बाद खाना भी वही खाने वाले हैं। तो इतना डेडिकेशन, जोशी जी हमारे लिए इतना पेन लेते हैं, इतना पढ़ते हैं, ऐसे सवाल तैयार करते हैं कि जो बड़े रोचक होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं और बहुत कठिन भी होते हैं, आसान नहीं होते। तो सब लोग मिलके भट्ट इस जी शो एक को बार डिजाइन करते हैं। जी जी भट्ट जी, जी जी बंदा बोलिए। नेट आज बार बार जा रहा है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे एक मित्र ने ओहो, हेमंदा अभी फिर शायद इंटरनेट की कुछ दिक्कत है, जब वो आएंगे तो हम उनकी बात सुनेंगे। तो डिम्पल मैम, अब हम अंततः होली की ओर चलना जरूर चाहेंगे। और जैसा कि जी शिवांगी मैम ने भी एक होली की फरमाइश की थी, तो थोड़ा सा एक जी तो पहले बताइएगा कि उत्तराखंड में खासकर हम अभी बैठे हैं, तो किस किस तरह की होलियां यहाँ गाई जाती हैं। खड़ी होली, बैठकी होली, रागों पर आधारित होली, जी लोकगीतों पर आधारित होली, महिलाओं की होली, पुरुषों की होली, स्वांग, जो जो आप बताना चाहें वो बताइएगा, फिर हम आपसे सुनेंगे भी। जी जी जी। हाँ, होली की अगर बात करें तो हमारा जो कुमाऊं है, कुमाऊं की परंपरा बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। और इसमें पौष माह के पहले रविवार से पुरुषों की बैठकी होली शुरू हो जाती है और महिलाओं की जो, और वो शास्त्रीय रागों पर आधारित होती है, वो जो होली होती है। तो रात भर होली का क्रम जारी रहता है और महिलाओं की होली रंग भरी एकादशी से बैठकी होली शुरू हो जाती है और उसमें स्वांग भी महिलाएं रचती हैं। घरों घरों में ये क्रम चलता रहता है, होली का क्रम, जो कि अब शुरू होने वाला है। बैठकी, महिलाओं की बैठकी होली का। और पुरुषों की तो जैसे मैंने पहले कहा आप लोगों को कि पौष माह के पहले रविवार से प्रारंभ हो गई है, जो कि जारी है निरंतर। ये आप हेमंदा हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, तो उनके जुड़ने तक हम थोड़ा इंतजार करते हैं। अभी आप कौन सी होली हमें पहले सुनाने वाली है, पुरुषों की, महिलाओं की? नहीं, मैं तो महिलाओं की होली सुनाऊंगी, और सिर्फ पुरुष भी गाते हैं। आज बिरज में होली रे रसिया, रंग अच्छा, डारूंगी, हाँ ये भी ये पुरुषों ने भी गाई है। ऐसा नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि इसे महिलाएं ही गाएंगी या पुरुष ही गाएंगे। जी। हाँ, नहीं, हेमंता जुड़ एक गए। चीज हेमंता, आप कुछ कह रहे जी, थे? मैं एक चीज नहीं क्लियर करना चाह रहा था ना। अभी एक मैसेज और आया है मेरा, डिम्पल, जी अनिवार्य, मेरा टंग स्लिप था, मैं कहना नहीं चाह रहा था अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब अनिवार्य पास होना था। हमारे भगुणा सर ने भी जो बात कही ना कि अगर अनिवार्य विषय नहीं, मतलब विषय में अनिवार्य पास होने की अनिवार्यता। भगुणा सर ने जी कहा कि अगर अनिवार्य संगीत कर देते मैं तो कभी पास ही नहीं होता भगुणा जी कह रहे थे, तो उसी जी पे जी टिप्पणी आ रही है। ये जी टंग स्लिप था, मैं कहना, मेरा आशय यही था कि पास होने की बात थी, जी अनिवार्य जी विषय की नहीं। जी 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 भट्ट जी।
और नागेंद्र तो शर्मा जी कह रहे हैं कि एक टिप्पणी चल रही है मेरी लगातार जी। एक तो वो शिवांगी मैम की फरमाइश थी होली की, और दूसरी गिरीश चंद्र जी की फरमाइश है कि रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी होली, जी संभव हो तो सुनाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, रंग ढारूंगी ही जी, सुनाती हूँ। चलिए स्वागत है। रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, वो रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, हाँ डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, नंद के लालन पे आनंद के लालन पे आनंद के लालन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी रे रंग डारूंगी, सावर रंग लाल कर दूंगी, आहा, सावर रंग सावर रंग सावर रंग सावर रंग सावर रंग लाल कर दूंगी, सावर रंग लाल कर दूंगी, मले गुलाल दो गालन पे मले गुलाल दो गालन पे मले गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी डारूंगी, नारी बनाए के नाच नचाऊंगी, नारी बनाए के नाच नचाऊंगी, नाच नचाऊंगी नाच नचाऊंगी, नारी बनाए के नाच नचाऊंगी, डफ मृदंग के तालन पे डफ मृदंग के तालन पे डफ मृदंग के तालन पे रंग डारूंगी, हो रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, हो रंग डारूंगी, डरो न पकड़ लो उनको, डरो न पकड़ लो उनको, डरो न पकड़ लो उनको, बिंदी लगाइन ढालन पे बिंदी लगाइन ढालन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, ओ डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, नंद के लालन पे
रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी। थैंक यू। वाह, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। भट्ट जी क्या और हमारे बहुगुणा जी का नेट ऑफ हो गया या क्या हो गया? जी बहुड़ा जी जो है अंतर्ध्यान हो गए हैं फिलहाल। और मैं आदरणीय जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रकट हों और आज के सवाल का जवाब भी हम सुनना चाहेंगे जोशी सर से। और मैं चाहूंगा कि वो भी डिम्पल मैम से कुछ बातचीत करें अपनी ओर से। जोशी जी अगर मुझे सुन पा रहे हो तो दर्शन दें। बहुगुणा सर, तो बहुगुणा सर, बहुगुणा सर जोशी तो, सर। हाँ बहुगुणा सर तो अभी सर वो नहीं है, बैक स्टेज भी नहीं है, लेकिन जोशी सर बैक स्टेज में दिख रहे हैं, लेकिन वो अभी कैमरे पर नहीं आ पा रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ और समस्या रही हो। तो बहुत हमेशा की तरह शानदार कह रही हैं दर्शक, हमारे शिवांगी मैम और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि शानदार होली गायन है। थैंक यू, थैंक यू। सभी का धन्यवाद बहुत बहुत, जो भी दर्शक देख रहे हैं। आज नेट की दिक्कत थोड़ा है डिम्पल, मुझे लग जी रहा जी है कि आदरणीय भट्ट जी भी थोड़ा देर अब चले गए। तो बहुत सारे दर्शकों ने गिरीश चंद जी ने आपको धन्यवाद ज्ञापित किया है। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी शानदार होली गायन वो लिख रहे हैं। और बहुगुणा जी का नेट भी है और हमारे तीनों साथियों का नेट इस समय काम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों के पर्सनल फोन आ रहे हैं कि इसके बाद आज की जो हमारी संध्या है या जो जी आपका इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, अंत में कोई बहुत ही फास्ट होली के साथ इसका समापन किया जाए। तो अभी नहीं, अभी तो हम प्रश्नोत्तर देंगे और भट्ट जी दिखाई दे रहे हैं। जी भट्ट जी। जी हेमंता, जोशी सर का फोन आ गया था बीच में कि उनके यहाँ नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत है, तो वो जी उन्होंने मैसेज भेजा है, मैं लाइव कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि जो है नेटवर्क की दिक्कत के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं लाइव। और आज का उत्तर है वैज्ञानिक राय सिंह दहिया, जो सवाल जी। पूछा था उसका उत्तर है वैज्ञानिक राय सिंह दहिया। इनका जन्म हरियाणा में हुआ और कर्मभूमि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला रहा। 2 सालों में इन्होंने 3 लाख ईंटें बनाई और इन्होंने पोर्टेबल बायोमास गैसीफायर बनाया। हम्म। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की समस्या पर नियंत्रण के लिए इनके 8 गैसीफायर प्रयोग में लाए गए, जिन्होंने एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें कई बार खेतों के वैज्ञानिक सम्मान से नवाजा गया और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय ने भी इन्हें सम्मानित किया। और मार्च 2015 में 7 से 20 मार्च तक लगभग 13 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में इन्हें राष्ट्रपति ने मेहमान बनाया राष्ट्रपति भवन में। तो ये आज का उत्तर था, बहुत ही ज्ञानवर्धक सवाल था और बहुत ज़बरदस्त उत्तर था। इत्तेफाक से किसी का हमारे पास जवाब नहीं आ पाया। और बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। हरीश चंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि बहुत शानदार आपने गाया। और प्रेम गोस्वामी कह रहे हैं कि डिम्पल से कहो बाली वेदना, बलि वेदना है बलि शायद, वेदना वाली होली। बलि वेदना की होली गाने को। अच्छा, वो फिल्म थी बलि वेदना, भास्कर जोशी जी हाँ, वाली। उसमें एक होली थी। हाँ उसमें एक शंकर होली थी, उप्रेती जी ठीक। ने, हाँ देखिए भट्ट जी, हाँ इस बहाने हम अपने साथी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे शंकर उप्रेती जी, उन्होंने जी इसका जी। संगीत दिया था। और बहुत बड़े वाह। बड़े नाम उसमें, राजेंद्र बोरा जी शामिल उस फिल्म में, हमारे जो त्रिभुवन गिरी जी हैं। तो हम अब चलते हैं, शंकर उप्रेती जी का उसमें संगीत था, उनका भी स्मरण करना बहुत जरूरी है। जी, तो वो होली प्रेम भाई ने जो है फरमाइश की है विशेष रूप से। हाँ, और इससे पहले जो प्रोग्राम बीइंग उत्तराखंडी में हम लोग लाइव हुए थे, उसमें जी। प्रेम और गिरिजेश इन सब ने साथ दिया था। तो आज अच्छा। ये लोग नहीं है जी, आज मुझे अकेले ही गानी है। जी, स्वागत स्वागत।
हरी खेल रही होली, हरी खेल रही होली, देवा तेरे द्वारे में हरी खेल रही होली, देवा तेरे द्वारे में हरी खेल रहे हैं होली, हरी खेल रहे हैं होली, देवा तेरे द्वारे में हरी खेल होली, देवा तेरे द्वारे में हरी खेल होली, देवा तेरे द्वारे में शीशों के रंग में रंगे कपोल है, रंगे कपोल है, रंगे कपोल है, द्वार दिशा दिशा भाग के बोल है, भाग के बोल है, भाग के बोल है, उड़ते अबीर गुलाल देवा तेरे द्वारे में, उड़ते अबीर गुलाल देवा तेरे द्वारे में हरी खेल रहे हैं होली, हरी खेल रहे हैं होली, देवा तेरे द्वारे में हरी खेल रहे हैं होली, देवा तेरे द्वारे में हाथ लिए कंचन पिचकारी, हाथ लिए कंचन पिचकारी, गावत खेलत सब नर नारी, गावत खेलत सब नर नारी, भीग रहे होलियार देवा तेरे द्वारे में, भीग रहे होलियार देवा तेरे द्वारे में हरी खेल रहे हैं होली, हरी खेल रहे हैं होली, देवा तेरे द्वारे में हरी खेल रहे हैं होली, देवा तेरे द्वारे में, देवा तेरे द्वारे में, देवा तेरे द्वारे में। वाह, बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत बढ़िया। ये फिल्म मैंने देखी भी थी और बहुत शानदार ये होली थी और अच्छा काम किया था इसमें सभी कलाकारों ने, और खासकर भास्कर जोशी जो इसके निर्देशक थे, उनकी ये बहुत लाजवाब प्रस्तुति थी। बहुत तो सुंदर अब हम म्यूजिक कार्यक्रम, बनाया था। जी हाँ, संगीत भी बहुत शानदार था। जी तो अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, डिम्पल मैम, और हेमंदा शायद कि से कुछ बात कर रहे हैं फोन पर। उनके पास बहुत सारी फरमाइशें, बहुत सारे सुझाव और बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, तो वो जब बात कर लेंगे तो उनकी बात हम सुनेंगे एक बार और। लेकिन हम अंतिम चरण में हैं और लगभग 1 घंटे का हम शो करते हैं, और आज 1.5 घंटा हो गया और पता नहीं चल रहा है आपसे सुनते सुनते। इतना मधुर कंठ है आपका। हमारे दर्शक लगातार गुड विशेज कह रहे हैं, ललिता नैनवाल जी और गिरीश चंद्र जी कह रहे हैं सदा जय हो विजय। तो कुछ और आप कहना चाहेंगे, कोई ऐसा संस्मरण आपका जो अभी तक आप हमको नहीं सुना पाए हो और आप सुनाना चाहते हो, भूल गए थे या याद आ रहा हो, तो हम सुनना चाहेंगे। अ, बस यही कहना चाहूंगी, आप लोगों ने जो मंच ये दिया है इसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के कारण ही आज हम लोग यहाँ पर हैं। आप लोग नहीं होते आ, तो शायद हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। आप जी, लोगों और का ये ये जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय प्रयास है आप लोगों का, धन्यवाद आपके अनवरत ये माध्यम जारी से रहे। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि ये सब दर्शकों की बदौलत है, हेमंदा की बदौलत है, जोशी जी की बदौलत है, बहुगुणा जी जी की बिल्कुल बदौलत है। बिल्कुल, सभी, और हाँ, हेमंत राय जोशी जी भी, सभी का आप धन्यवाद जैसे आपका। आप जैसे महान कलाकारों की बदौलत है कि हम लगातार बातचीत करते हैं, एक दूसरे को अ, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। ये एक ऐसा मंच बन गया है बनते बनते।
होते होते हो गया है कि अब बिल्कुल एक परिवार जैसा हो गया, और हर बार जो भी नए मेहमान आते हैं वो हमारे एक नए परिवार, इस सदस्य इस परिवार में जुड़ते जाते हैं। जैसा कि नागेंद्र सर कह रहे हैं कि शानदार प्रस्तुति रही, किंतु आपने खिलाड़ी से फिल्मी गाना था आपने खिलाड़ी से फिल्मी गाना सुना था, आपसे भी सुन लिया जाए तो अच्छा गा सकती हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं नागेंद्र सर। कौन सा वो गाना? कोई भी फिल्मी एक्चुअली गाना? नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ ना डिम्पल, जब जी डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी आए थे तो उन्होंने उनसे हमने एक फिल्मी गाना गवाया था। तो अच्छा उनका अच्छा, कहना है हो कि गया। जब एक स्पोर्ट्समैन फिल्मी गाना गा सकता है तो फिर एक संगीत वाला तो गा ही सकता है। और मैं अपनी बात को कलाकार तो थोड़ा गा ही सा सकता क्षमा याचना के साथ कहना चाहूंगा, जब टिप्पणियां पढ़ना हमने बंद किया तो डिम्पल के लिए इतने फोन आ रहे हैं, इतने मतलब फरमाइशें आ रही हैं, तो मैंने उनसे कहा है कि एक दिन फिर से हम डिम्पल स्पेशल करेंगे और आप सबके फरमाइशों को पूरा करेंगे। जी डिम्पल। और तब तबला और भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल, मैंने जी कहा जी। डिम्पल स्पेशल करेंगे, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, स्टूडियो वाला जी इफेक्ट होगा। आज बिल्कुल एक बिल्कुल। शिक्षिका के रूप में हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उस दिन एक आर्टिस्ट के रूप में भी उनको, उस दिन 60-40 रहेगा। हम शिक्षण की बातें 40% करेंगे और गायन की 60-70% करेंगे। जी 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 पूरे म्यूजिक के साथ। जी पूरे जी म्यूजिक तो के साथ। लेकिन आप नागेंद्र सर का सम्मान तो करना ही पड़ेगा सर। कोई फिल्मी गीत या कोई फिल्मों में कोई सुगम कुछ हो जो आप, हम चाहेंगे कि नागेंद्र सर का जो है हम उनका आदर करते हुए उनको जरूर सुनेंगे। और हेमंदा संजय संजू आपको सर झुकाकर नमस्ते बोल रहे हैं। अरे हमारे संजय संजू जी, जी 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 संजू जी हमारे जी ये मैम। भी संगीतकार हैं और हल्द्वानी के। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है। जो बैक स्कोर किया जाता है संजय करते हैं। वाह, बहुत अच्छा। शिक्षक जी तो गीत गोस्वामी। सुनते हैं डिम्पल मैम से। जी। लग जा गले सुना दीजिए। क्या बात, वाह। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, आपके प्यार हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। जा गले से Thank you. डिम्पल, आजकल एक बहुत ही चर्चित ग्रुप है राजेंद्र ढेला, घुघुती जागर। अच्छा वो बहुत जंगलों में जाके, दूर दूर जा करके बहुत ही चर्चित है इस समय ये घुघुती जागर। तो उनका भी एक कमेंट आया है कि बहुत बढ़िया प्रस्तुति।
तो हम श्री राजेंद्र ढेला जी के प्रति धन्यवाद करते हैं कि वो हमसे जुड़े हुए हैं। जी भट्ट जी। थैंक यू। जी बहुत धन्यवाद। और फिर किसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सकें, मगर शायद जो भी बिछड़े हैं वो कब मिले हैं फराज, फिर भी तू इंतजार कर शायद। तो आपके इस गीत के जवाब में फराज अहमद फराज साहब की पंक्तियां मुझे याद आ गई, और आपने आज की शाम को इतना खूबसूरत बना दिया कि इतना संगीतमय बना दिया कि हम हमेशा इसे याद रखेंगे। और थैंक यू, आपका थैंक ये यू सो मच। सुमधुर कंठ, सुमधुर स्वर, आपका जो बोलने का तरीका, उच्चारण हेमंदा से बहुत मिलता जुलता है, बहुत सीखने को हम सबके लिए है। नहीं, वो हेमंता बहुत बहन तो है धन्यवाद। मेरी गुरुओं के ना। गुरु है। हेमंता तो हम सबके गुरु हैं। हेमंता से तो ना सीखा है बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत भी कुछ कोशिश सीखा करता हूँ, लेकिन मैं बहुत नालायक विद्यार्थी हूँ हेमंदा का, मैं उनकी तरह उनकी नकल नहीं कर पाता हूँ। हेमंदा के जो हेमंता काबिल के लिए भी। विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल कॉपी कर देते हैं उनकी, मैं नहीं कर पाता हूँ। नागेंद्र चलिए तो शर्मा जी का फिर कमेंट आया है। जी। जी जी, नागेंद्र शर्मा कह रहे हैं सुंदर आवाज, थैंक्स शर्मा सर, बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल करके हमारे शो में आते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और हम आप सब की ओर से डिम्पल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आप सबको विशेष धन्यवाद कि आप जो है हर बृहस्पतिवार हमसे जुड़ते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। और होली, अब जब हम अगले बृहस्पति को मिलेंगे 25 मार्च को, तो होली और थोड़ा नज़दीक होगी, तो हम भी होली के और थोड़ा नज़दीक चले जाएंगे 25 मार्च को। तो हमारे एक बहुत बड़े होलियार हैं हेमंदा के सौजन्य से, वो 25 मार्च को हमारे शो में रहेंगे। और आजकल वो होलियों में बहुत व्यस्त हैं, बहुत मुश्किल से उन्होंने हमें समय दिया है। तो अगला जो एपिसोड होगा हमारा वो होली स्पेशल होगा, और बहुत सारी तरह तरह की होलियाँ, बैठक की होली, खड़ी होली, स्वांग वगैरह वगैरह के बारे में हम बातचीत करेंगे। और हेमंदा खुद भी इन सब चीज़ों से जुड़े रहे हैं लगातार। सोनी आर्या जी कह रही हैं कि डिम्पल मैम, हेमंत सर, भट्ट सर को नमस्ते। सोनी जी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। आप शो में आई, बड़ी देर से प्रकट हुई, अब हम हमारे विदा लेने की घड़ी है और आप प्रकट हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त है। तो आप सबसे एक और अनुरोध है कि हमारा एक एक एपिसोड कई किताबों के बराबर ज्ञान लिए हुए है, और पिछले 168 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर आप सबके लिए उपलब्ध हैं। आप जब भी उनको देखना चाहें विविधा पर जाकर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप देखिए, हमें अपने सुझाव भेजिए, हमें उत्साहवर्धन करते रहिए हमारा। तो राजेंद्र ढेला जी कह रहे हैं कि काबिल विद्यार्थी वाली बात पर रंगत आ गई सर। और वो भी शायद समझ रहे हैं। और डिम्पल मैम को, मंजू मैम कह रही हैं कि वाह मजा आ गया आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा। जी जी, थैंक ऐसी यू, थैंक यू। धौलाखेड़ा में बहुत अच्छी कवियत्री हैं स्वयं मंजू आर्य जी मैम। जी 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 तो जी। मित्रों, यूट्यूब पर विविधा पर सारे एपिसोड आप देखिए, और हमें बताइए हम आगे कैसे और इस शो को और बेहतर बनाएं और बहुआयामी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद, और मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को एक नए मेहमान के साथ हमारे होली स्पेशल में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है, और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार।
शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो।